आपकी जो कोचिंग की फीस है वो कितने रुपए है? सर आप गैस करिए कितनी हो सकती है। एक अच्छा खासा गांव में रहने वाला आदमी, उसका महीने का खर्चा 10-15 हज़ार रुपये होता है सर। यहाँ पे 40-40 हज़ार रुपये के पीजी हैं और 2-2 लाख रुपए कोचिंग की फीस है, 2.5 लाख रुपए कोचिंग की फीस है। उसके बाद भी एक बड़ा अच्छा तरीका है कोचिंग की फीस बनाने का। आप 1,70,000 की कोचिंग करिए, 75,000 मैंने गलत बोल दिया। हाँ, इसके बाद आप 54,000 सी सेट का दीजिए, फिर ऐसे का अलग लगेगा और ऑप्शनल का फिर अलग देना पड़ेगा। तो वो अलग है सर। ये 4 चीज़ों में बांट दिया है कोचिंग की फीस। आप जीएस लेते हैं तो वही 2 लाख रुपए दे दीजिए, फिर उसके बाद सी सेट लेना है चलो 20,000 और दे दीजिए, ऑप्शनल लेना है 60,000 और दे दीजिए, और ऐसे लेना है चलो 20-30 हज़ार और दे दो। तो मतलब लेते रहेंगे आपसे, ऐसा नहीं है। पैसे कमाने की मशीन है। हाँ बिल्कुल। जो दिल्ली है दिल वालों की होती थी, लेकिन आज के टाइम पे जो दिल्ली हो गई ना, ये पूरी दलालों की हो गई है। ये पूरी दिल्ली दलालों की हो गई है। मेरा सवाल ये भी है कि आप जो कोर्स खरीदते हो वो 2.5-3 लाख रुपए का होता है, उसमें 18% आप जीएसटी भी देते हो। आप लाइब्रेरी जब पढ़ने जाते हो उसके अलग पैसे देते हो, जब आप पीजी लेते हो तो उसके अलग पैसे देते हो, हर चीज के अलग पैसे देते हो। सरकार का टैक्स के रूप में पैसा लेती है, तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि ये सब चीजों को रूल के तरीके से काम करना चाहिए? मैं कहता हूँ सर, मॉडल टेनेंसी एक्ट आई ना, कुछ आप देख लो किधर कुछ लागू ही नहीं है। वो अवध हो जा, अगर बाप हमारा वीडियो देख ले अवध हो जाएगा तो पहले बोलेगा कि तू इनसे पढ़ जाए तो पहले पढ़ाई बंद कर। वो बंदा पहले अगर उनको यहाँ बुलाओ तो बोलेंगे शहादत तो देनी ही चाहिए। अबे भाई 3 बच्चों की घर की, जिस बाप की बुढ़ापे की लाठी जवानी में टूटी है, उसके लिए तुम कहोगे शहादत दोगे? कि अगर आप इतना पैसा पे कर रहे हो, 2.5-3 लाख का कोर्स लेते हो, तो आप ये लेते क्यों हो जब आपको फैसिलिटीज ही नहीं मिलती? उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ऑडियंस का। जी, यहाँ ओआरएन में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरह का एनवायरनमेंट लोग खोजते हैं। घर पर बहुत लोगों को से पढ़ाई नहीं हो पाती है, जैसे कि मटेरियल्स नहीं मिलते। बहुत सारे यहाँ पे टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं जो लोग की गाइडेंस दे पाते हैं। आपको यहाँ मटेरियल इतना, जैसा आपको इस पूरे लेन में जितना मटेरियल मिल जाएगा उतना आपको इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से डॉक्टर विकास दिव्यकृति सर हैं, वो ये कहते हैं ऑनेस्ट बनो, ईमानदारी बनो, IAS IPS जब आप बन जाओ तो आप कोई भी इलीगल चीज़ों को करने से बचो। लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी लाइब्रेरी इलीगल तौर पर बना रखी है और उनकी सील लग गई। आज से पहले मैं भी ये मानता था कि विकास दिव्यकृति बड़े ऑनेस्ट हैं, बड़े सच्चे हैं, बड़े अच्छे हैं, बट जैसे इंसिडेंट हुआ वो कहीं गायब दिखे हमें। वो दिखे ही नहीं। पूरे करोड़ बाग में यहाँ पे बच्चे और में मार्च कर रहे थे। आएगा उनका 2-4 दिन बाद पॉडकास्ट, बोलेंगे बड़ी संवेदनाएं हैं मुझे, ये है वो है। लेकिन सर जो ऑनेस्टी, जो एथिक्स वो हमें पढ़ाते थे, वो तो सब अनएथिकल दिखा, वो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। वो दिव्यकृति सर के एथिक्स कहाँ गए जब वो बोलते हैं हमें ऑनेस्ट बनो, ये बनो? जो हमें किताबें पढ़ा है वो तो कहीं नज़र ही नहीं आया। हाँ, जो ऑनेस्टी, जो एथिक्स उनका सब्जेक्ट है, हाँ एथिक्स ही पढ़ाते हैं वो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है कि वो है कहाँ। आज वो ही अपनी बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, वो आके हमारे सामने कैसे खड़े हो जाएंगे जब वो धंधा कर रहे हैं जिसके कारण ये 3 बच्चों की जान गई है यहाँ पे, और पता भी नहीं कितने होंगे जो हमें बताया नहीं जा रहा। हाँ, तो कैसे वो हमारे सामने आ जाएंगे? वो तो गायब रहेंगे ना सर, वो तो गायब रहेंगे। अब उनकी जब लाइब्रेरी सीज हुई तब पता चला कि हाँ इनके भी बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी वो। तो सर जो एथिक्स वो हमें पढ़ा रहे हैं उनका फॉलो खुद नहीं करते। वो कहते हैं प्रैक्टिकल मोरालिटी की बात करते हैं, वो एथिक्स की बात करते हैं, वो कहीं दिखता ही नहीं है। वो फैकल्टीज़ खुद इंप्लीमेंट नहीं करते जो हमें सिखाते हैं। हम कैसे सीखेंगे आगे? आपकी जो कोचिंग की फीस है वो कितने रुपए है? सर आप गैस करिए कितनी हो सकती है। एक अच्छा खासा गांव में रहने वाला आदमी, उसका महीने का खर्चा 10-15 हज़ार रुपये होता है सर। यहाँ पे 40-40 हज़ार रुपये के पीजी हैं और 2-2 लाख रुपए कोचिंग की फीस है, 2.5 लाख रुपए कोचिंग की फीस है। उसके बाद भी एक बड़ा अच्छा तरीका है कोचिंग की फीस बनाने का। आप 1,70,000 की कोचिंग करिए, 75,000 मैंने गलत बोल दिया। हाँ, इसके बाद आप 54,000 सी सेट का दीजिए, फिर ऐसे का अलग लगेगा और ऑप्शनल का फिर अलग देना पड़ेगा। तो वो अलग है सर। ये 4 चीज़ों में बांट दिया है कोचिंग की फीस। आप जीएस लेते हैं तो वही 2 लाख रुपए दे दीजिए, फिर उसके बाद सी सेट लेना है चलो 20,000 और दे दीजिए, ऑप्शनल लेना है 60,000 और दे दीजिए, और ऐसे लेना है चलो 20-30 हज़ार और दे दो। तो मतलब लेते रहेंगे आपसे, ऐसा नहीं है। पैसे कमाने की मशीन है। हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद इनके मेंटरशिप प्रोग्राम आएंगे। हाँ, 50,000 सजेशन के नाम पर 50,000 मेंटरशिप प्रोग्राम आते हैं सर इनके। 50-50 हज़ार रुपए में केवल सजेशन देते हैं, ये करना क्या है आपको, करेंगे हम बताएंगे। ये वो सजेशन की 50-50 हज़ार रुपये टाइम पे कही जाती थी कि ये जो दिल्ली है दिल वालों की होती थी, लेकिन आज के टाइम पे जो दिल्ली हो गई ना, ये पूरी दलालों की हो गई है। ये पूरी दिल्ली दलालों की हो गई है। और राजेंद्र को मक्का, आप आओ दिन में आओ कभी, देखो कि यहाँ पे पूरे दलाल बड़े पड़ेंगे। तो ये पूरी दलालों की दिल्ली हो गई है। दिल्ली दिल वालों की रह नहीं गई अब। और ये जो कह रहे हैं विकास दिव्यकृति, भाई ये मैं इनका स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छे तरीके से वो जानते भी हैं। ये एथिक्स पढ़ाते हैं। परसों इनकी क्लासेस स्टार्ट हुई है, 3 से 9 सैटरडे संडे चलेगी। ये जो एथिक्स पढ़ाते, इंटीग्रिटी पढ़ाते, कम से कम जब प्रोटेस्ट हम जाके पूसा रोड पे कर रहे थे, क्या इनको इतनी थोड़ी सी संवेदना हमारे साथ आगे जाहिर नहीं करनी थी? आगे बैठने जाते, एक सर है वो अवध हो जा, अगर बाप हमारा वीडियो देख ले अवध हो जाएगा तो पहले बोलेगा कि तू इनसे पढ़ जाए तो पहले पढ़ाई बंद कर। वो बंदा पहले अगर उनको यहाँ बुलाओ तो बोलेंगे शहादत तो देनी ही चाहिए। अबे भाई 3 बच्चों की घर की, जिस बाप की बुढ़ापे की लाठी जवानी में टूटी है, उसके लिए तुम कहोगे शहादत दोगे?
और ये जो आंकड़ा है 3 का, ठीक है, 3 का जो ऑफिशियल है, 3 का तो पहली बात है ही नहीं सर। एक बात बताओ, अगर एक रूम में 30 बंदे रह रहे हैं, 30-35 रह रहे हैं, और अचानक से कुछ हो रही तो 3 ही कैसे मरेंगे? आपका नाम क्या है? शुभम दुबे। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ और दृष्टि IAS में पढ़ता हूँ। आपका वोटर आईडी कार्ड कहाँ का है? मेरा वोटर ID कार्ड बिहार का ही है। तो वोट मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट में ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड यहाँ का होता और अगर नेता आपको वोट बैंक बनाने के लिए यूज करते तो शायद आपको इतनी मेहनत करनी थी, वो नहीं पड़ती। और दूसरी चीज, यहाँ के जो स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक, 26 तारीख को उनको मैसेज किया गया है, यहाँ के जो ग्रुप है उसमें मैसेज किया गया है कि सर वाजीराम के पास में बहुत ज़्यादा पानी लग जा रहा है, उसको ठीक कराओ। उन्होंने पता है क्या किया है? जो बंदे मैसेज कर रहा है उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया। अरे भाई, कब तक? अगर हम राजनीति में फंस के चलते हैं तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले बोलेंगे कि भाई 15 साल तो बीजेपी वालों ने राज किया है, वो बोलेगा 1 साल। तो हम राजनीति करने नहीं आए हैं भाई, हम कब तक यहाँ बैठे रहे? हमें बारी भी पढ़ाई के लिए भी बड़ा टास्क ये है कि राजनीति में ये जो राजनीति नेता हैं ये अपने जाल में फंसा रहे हैं। बिल्कुल फंसा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, सिर्फ नेतागिरी करके चले जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर खेल रहे हैं। तो भैया हमें एक दूसरे के ऊपर मत खेलो, हमें सेटिस्फाइड करो। हम यहाँ पे, हमें शौक नहीं है प्रोटेस्ट करने का, हम पढ़ने आए हैं भाई। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, जो लैंडलॉर्डिज्म यहाँ चल रहा है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं यहाँ पे पटेल नगर में, शादीपुर में आप जा करके देखो, एक तो मनमानी उनकी जो है वो रेंट लेते हैं, और आप देखोगे कोई बेसिक एम्यूनिटीज़ जो होती है सिक्योरिटी की, सेफ्टी की, वो कुछ भी नहीं है। सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, वायरस ऐसे लटकते हैं, ठीक है। आप जाओगे, इतनी वाटर लॉगिंग होती है एरिया में, ठीक है। अभी पटेल नगर में एक बंदा भी डेथ कर गया था। कोई इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, अथॉरिटी सुन नहीं रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी कि आप इस मैटर को, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए। अब लाइब्रेरी बंद हो जाएगी, हम कहाँ पढ़ेंगे? ये भी एक मैटर है ना। हमें चाहिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच कि भाई बताओ, लाइब्रेरी बंद होगी, जो अंडरग्राउंड वाली लाइब्रेरियाँ हैं ना उनको बंद करा के फिर बच्चों के लिए अलग व्यवस्था वगैरह भी होनी चाहिए। एक बैठ करके डिसीजन, मैं कहता हूँ सॉल्यूशन होना चाहिए ना। एक मेरा सवाल ये भी है कि आप जो कोर्स खरीदते हो वो 2.5-3 लाख रुपए का होता है, उसमें 18% आप GST भी देते हो। आप लाइब्रेरी जब पढ़ने जाते हो उसके अलग पैसे देते हो, जब आप PG लेते हो तो उसके अलग पैसे देते हो, हर चीज़ के अलग पैसे देते हो। सरकार का टैक्स के रूप में पैसा लेती है, तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि ये सब चीज़ों को रूल के तरीके से काम करना चाहिए? मैं कहता हूँ सर, मॉडल टेनेंसी एक्ट आई ना, कुछ आप देख लो किधर कुछ लागू ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना आप? कहीं से सर आप एक भी जगह पे चले जाओ, रूल्स एंड ऑर्डर का कोई वैल्यू ही नहीं है दिल्ली में, मैं बता रहा हूँ। और जितने भी ये सारी चीज़ें हैं ना, जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए ये लोग, मतलब मुझे लगता है कीड़े बराबर भी नहीं समझते हैं। मैम, आपको भी लगता है पैसों के लिए सरकारें और MCD सब बंधी हुई पड़ी हैं? बिल्कुल ऐसा लगता है। और यहाँ पर जितने भी अभी जो इतना दर्दनाक घटना घटा है, यहाँ पर सारे लाइब्रेरीज जो बेसमेंट में है, ये बोल रहे हैं कि इमरजेंसी फायर एग्जिट वगैरह, ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर एक वेंटिलेशन नहीं है, यहाँ पर ये AC भी नहीं चलाते हैं, बोलते हैं AC बंद करके रखो। अंदर में इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, सब सांसें ले रहे हैं, अंदर का माहौल ऐसा हो जाता है। और अगर इसमें खुदा ना खास्ता अगर लाइट चली जाती है तो अंदर पिच ब्लैक, कुछ आपको नहीं दिखेगा। और उसमें से जैसा कि ये राउज IAS के केस में हुआ, ये जो एकमात्र जो दरवाज़ा था बाहर जाने का वो बंद था। तो हम सोच ही सकते हैं कि अंदर में किस तरह का डार्कनेस होगा। और उसमें पानी जैसे जैसे भरता गया, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मैम हमारी जो ऑडियंस है, हमारी कुछ ऑडियंस ऐसे भी हैं जो 35+ हैं, तो वो अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, मैं उनके लिए एक सवाल है कि अगर आप इतना पैसा पे कर रहे हो, 2.5-3 लाख का कोर्स लेते हो, तो आप ये लेते क्यों हो जब आपको फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती? उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ऑडियंस का। जी, यहाँ ORN में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरह का एनवायरनमेंट लोग खोजते हैं। घर पर बहुत लोगों को से पढ़ाई नहीं हो पाती है, जैसे कि मटेरियल्स नहीं मिलते। बहुत सारे यहाँ पे टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं जो लोग की गाइडेंस दे पाते हैं। आपको यहाँ मटेरियल इतना, जैसा आपको इस पूरे लेन में जितना मटेरियल मिल जाएगा उतना आपको इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो लोग बहुत सारे रीजन से आते हैं, लेकिन तो जाए कहाँ? हाँ, और यहाँ आए नहीं तो जाए कहाँ? और ऑप्शन क्या बचता है? ऑनलाइन जो बच्चा नहीं पढ़ सकता वो ऑफलाइन आके पढ़ेगा तो जाएगा कहाँ? ORN में ही आएगा। और यहाँ मैं मानता हूँ सबसे बड़ी गलती है MCD और प्रशासन की। आज भी अगर आधा घंटा बरसात हो जाए तो अभी के अभी वापस उस दिन जैसी पानी भर जाएगा और वापस सारे बेसमेंट से वो सारे भर जाएंगे। यहाँ पे आप 99% लाइब्रेरीज देखोगे सारी बेसमेंट के अंदर है।
थोड़ी सी बरसात होती है सब में पानी आ कुछ जाता लोग हमारे कमेंट करके कह रहे थे जब ऑनलाइन ही, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, वो ये कह रहे थे कि ऑनलाइन ही इतने सारे फ्री कोर्सेज होते हैं, तो पता नहीं स्टूडेंट्स क्यों 2.5-3 लाख रुपए पे करते हैं। बताओ, ऑनलाइन है, फ्री रिसोर्सेज है ऑनलाइन बहुत सारी, लेकिन एक बात बताओ, कोई बंदा अगर 1 महीने के लिए भी आया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने, 3 महीने आया प्रीलिम्स मेंस के बीच में, उसके साथ ये घटना हो गई, फिर मतलब ये तो किसी दिन भी हो सकता है ना, हफ्ते में किसी दिन हो सकता है, 1 दिन के लिए भी कोई आया, 2 दिन के लिए भी आया, 10 दिन के लिए आया, 1 महीने के लिए लाइब्रेरी लगाया, उसके साथ ये घटना हो गई, तो ये बात है ना। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जो कमेंट बॉक्स में जो लोग लिखते हैं कि ऑनलाइन चीज़ों में ही फ्री में पढ़ाई होती है, तो लोग बाहर पढ़ने जाते क्यों हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सबका अपना अपना एप्टीट्यूड होता है। कोई लोग आते हैं जिनको पूरा बेसिक फाउंडेशन चाहिए होता है, और जहाँ 1-on-1 मेंटरशिप की बात होती है, जहाँ आप सीधा जा करके टीचर्स से पूछ सकते हो, आप नोट्स ले सकते हो, वो एग्जॉस्टिव नोट्स देते हैं, तो लोगों को उसमें आसानी होती है, आराम होता है, प्लस आपको यहाँ पर मटीरियल्स मिलते रहते हैं, टेस्ट होता रहता है, वो जो इतना उस एनवायरनमेंट में आप हमेशा ऑन ट्रैक रहते हो। घर पर वो चीज़ नहीं हो पाती है। ऑनलाइन में बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स, प्रोज है पर बहुत सारे कॉन्स भी हैं। आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हमेशा चाहिए होगी, आपको अपने आप में डिसिप्लिन लाना होगा कि आप खुद सारे के सारे कोर्सेज कर रहे हो या नहीं। यहाँ पर है ऑफलाइन में आप क्लास में चले गए, आपको आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो लोग यहाँ बहुत सारे रीजन से आते हैं।